चलिए आज बात करते हैं उत्तर पूर्व भारत की एक ऐसी केस फाइल की जो 1998 की सच्ची घटनाओं पर आधारित बताई जाती है। एक ऐसी कहानी जो आज भी वहां के लोगों के जहन में खौफ बनकर जिंदा है। तो तैयार हो जाइए इस अनसुलझे रहस्य की परतें खोलने के लिए। इस केस की सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि बस में मौजूद हर एक इंसान रातों रात गायब हो गया। मतलब कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, पीछे रह गई तो बस एक खाली बस और ढेरों सवाल जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। तो सवाल यही उठता है कि आखिर उस रात उस बस में ऐसा क्या हुआ था। हम इस कहानी में उन्हीं कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, ये समझने के लिए कि एक आम सा सफर एक खौफनाक अंजाम तक कैसे पहुंच गया। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें कहानी की शुरुआत अंत से करनी होगी, मतलब उस लावारिस बस की खोज से। कभी कभी रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए कहानी को उल्टा देखना पड़ता है। जरा उस मंजर के बारे में सोचिए। सुबह का धुंधला का, चारों तरफ सन्नाटा, एक सुनसान पहाड़ी सड़क और एक बस जो खाई में गिरने से बस बाल बाल बची खड़ी थी। इससे देखकर ही किसी का भी दिल दहल जाए। और ये तो बस शुरुआत थी। बस के अंदर का नज़ारा तो और भी ज्यादा अजीब था। पैसेंजर्स और ड्राइवर सब गायब, लेकिन कीचड़ में सने पैरों के निशान थे जो दरवाजे तक तो गए पर उसके आगे नहीं। और सबसे पीछे वाली सीट पर वो जमा हुआ पानी। ये छोटे छोटे सुराग एक बहुत बड़ी और डरावनी कहानी की तरफ इशारा कर रहे थे। तो चलिए अब घड़ी को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और उस आखिरी मनहूस सफर की शुरुआत से सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि कब, कहां और कैसे चीजें बदलनी शुरू हुई। जानते हैं, कुछ कहानियों में जगह भी एक किरदार की तरह होती है। ये कहानी भी एक ऐसी ही सड़क की है जो दुनिया से कटी हुई है, जहां कोहरा इतना घना होता है कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। ऐसी जगह पर डर तो अपने आप ही पैदा हो जाता है। उस बस में सब आम लोग ही थे। एक थका हुआ ड्राइवर, अपना रोज का काम करता एक कंडक्टर और कोई दर्जन भर यात्री जो बस अपने घर पहुंचना चाहते थे। उन्हें क्या पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे अजीब और शायद आखिरी सफर होने वाला था। ये एक तरह की चेतावनी थी, एक इशारा कि वो लोग एक खतरनाक इलाके में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन उन्हें यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि उस रात का खतरा किसी भूस्खलन से कहीं ज्यादा भयानक होने वाला था। और बस यहीं से कहानी ने वो खौफनाक मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसे मुसाफिर का बस में आना जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। गड़बड़ की पहली आहट एक बहुत ही अजीब आवाज से हुई। बस में बैठी एक सवारी की धीमी सी फुसफुसाहट। क्या किसी ने खटखटाया? ये वो सवाल था जिसने आने वाले खौफ की नींव रखी। अब सबसे अजीब बात यह हुई कि बस के स्टाफ में ही दो अलग अलग सच पैदा हो गए। कंडक्टर को जो साफ साफ दिख रहा था वो ड्राइवर को अपने शीशे में नजर ही नहीं आ रहा था। इसी उलझन ने माहौल को और तनाव वाला बना दिया। लेकिन जब एक नौजवान लड़के ने डर से कांपते हुए कहा, वो वहां है, तो खौफ की एक लहर पूरी बस में दौड़ गई। अब यह सिर्फ कंडक्टर का वहम नहीं रहा था, डर अब हकीकत बन रहा था। लोगों ने उस आकृति को जैसा देखा वो सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक पीला पड़ा हुआ चेहरा, अंदर धसी हुई आंखें और मुंह से निकले सिर्फ दो शब्द, मील 27। ये सब कुछ उस जगह और उस रात के रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर रहा था। और फिर कहानी उस मोड़ पर पहुंची जहां ये डर किसी एक शख्स के लिए था। अब तक जो खौफ पूरी बस में फैला था उसने अपना निशाना चुन लिया था, बस का ड्राइवर। उस आकृति का सीधा इल्जाम। इन शब्दों ने उसके वहां होने का मकसद साफ कर दिया। ये कोई अनजान साया नहीं था, ये ड्राइवर का ही अतीत था जो उससे हिसाब मांगने लौटा था। तो यहां पे कारण और परिणाम बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ड्राइवर ने महीनों पहले जो किया था वही चीज उस रात एक भयानक हकीकत बनकर उसके सामने आ खड़ी हुई थी। इसके बाद जो हुआ वो था इस कहानी का क्लाइमैक्स, वो खौफनाक अंत और उसके बाद की वो खामोशी जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। सब कुछ बस कुछ पलों में हो गया। एक भयानक चीख, बस की बेकाबू रफ्तार और फिर एक झटके के साथ गहरी खामोशी। बस तबाही से तो बच गई, लेकिन असली दहशत तो अब शुरू हुई थी। उस डरावने पल के बाद जो सबूत मिले वो तो और भी अजीब थे। कीचड़ से सने पैरों के निशान बता रहे थे कि कोई तो था, पर वो निशान दरवाजे पर आकर अचानक खत्म हो गए थे, जैसे कोई हवा में गायब हो गया हो।
अगले सुबह जब जांच हुई तो नतीजा दिल दहला देने वाला था। 0 यात्री, 0 ड्राइवर, 0 गवाह। बस अपनी जगह पर थी, लेकिन उसमें बैठा हर इंसान जैसे हवा में घुल गया था। और ये बात इस केस को और भी पुख्ता कर देती है। जब अधिकारियों ने उस पूरे रास्ते को ही हमेशा के लिए बंद कर दिया, तो ये एक तरह से इस बात को मानना था कि उस जगह पे कुछ बहुत ज्यादा गलत और अनसुलझा था। और इसी के साथ ये केस फाइल हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। आज तक इस घटना का कोई जवाब नहीं मिला। मील 27 पर उस रात आखिर हुआ क्या था, ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उस धुंध भरी सड़क पर गूंजता है।